हेलो। बेटा आप सुन रहे हो मुझे? शाबाश। तो बेटा लास्ट में क्या पढ़ा था, तो याद है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कर लिया था। जेनिफर, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किया था बेटा? ओके, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखो। आ सीक्वेंस अपनी कॉपी पेंसिल बेटा निकालो। लिखवाऊं? लिखे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। A sequence which have the common ratio is same. A sequence which have the common ratio is same is called geometric sequence. A sequence which have common difference
is same is called geometric sequence. हाँ बच्चों, लिख लीजिए डेफिनेशन, बताएं पहले। जी जवाब दो, लिख ली है। हाँ मुनीबा, जेनिफर, जो सामने नाम आ रहे हैं, निमरा, बताओ मेरा बेटा, जल्दी बताओ। A sequence which have the common ratio is same, यानी R, common ratio is denoted by R, small r. मेरे बच्चों बताओ, लिख लिया है? मैं आगे करवाऊं फिर? एक तो वेबिनार पे आवाज आनी चाहिए। देखो अब सीक्वेंस लिखो। एक सीक्वेंस है, मसलन लिखें 10, 20, 40, 80 एंड डॉटेड लाइन, डॉटेड लिखकर सो ऑन, 10, 20, 40, 80 और चलता जाता है। इसमें बताओ कॉमन रेशियो कितनी है? दूसरे नंबर को पहले नंबर पर डिवाइड कर दो या तीसरे नंबर को दूसरे पर डिवाइड कर दो। हाँ जी, कितनी है? शाबाश, बताओ। अभी महकमिसा, कितना इसमें कॉमन रेशियो? इसमें जो मैंने अभी लिखवाई है 10, 20, 40, 80 और सो ऑन, इसमें कॉमन रेशियो कितनी है? इसका कॉमन रेशियो क्या है? शाबाश, 2। और यही आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकता है सवाल। यही आप लोगों को
मल्टीपल चॉइस में सवाल आ सकता है। तो मैंने कहा था इसका जो फार्मूला है वो AN इक्वल टू AR रेज पावर AR रेज पावर N, इसका फार्मूला है। जैसे इसके मैं सवाल भेजूंगा, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैं थोड़ा सा जो पेपर में आपको एनुअल में आ सकता है, आना होता है, वो मल्टीपल चॉइस लिखवा रहा हूं मैं। गौर से सुन लेना, अब अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। तो समझ गए हो? लिखो, अगर आपके पास एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से जाहिर करते हैं, और इसकी जो इक्वेशन होती है Z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अयोटा वाई। अयोटा जो होता है ना, अयोटा, ये आई को उल्टा पुल्टा लिखा जाता है। अयोटा जानते हो ना, अयोटा क्या होता है? अल्फा बीटा गैमा डेल्टा साई थीटा, अयोटा। अयोटा एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बेटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट का मजमूआ होता है। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का जो मजमूआ होता है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल नंबर जो कि एक्स वाई जेड की शक्ल में होता है, और जो इमेजिनरी नंबर होता है, जिसमें अयोटा को साथ लिखा जाता है। मसलन Z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अयोटा वाई। ये x जो है ये रियल नंबर है,
और अयोटा वाई जो है ये इमेजिनरी नंबर है, और प्लस माइनस सेंटर में है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अगर आपको पेपर में ये कह दे एमसीक्यूज कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आप कहोगे रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अगर आप एमसीक्यूज में ये कह दे z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अयोटा वाई, व्हाट इज द नेम ऑफ द नंबर, तो नीचे लिखा होगा रियल, बी ऑप्शन इमेजिनरी, सी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स नंबर, डी ऑप्शन कुछ और, ई ऑप्शन कुछ और। तो आपने कॉम्प्लेक्स को टिक कर देना है, आपने कॉम्प्लेक्स को टिक कर देना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना टाइम गुजर गया है तो अब स्टूडेंट अभी नहीं आए, 13 स्टूडेंट आए हैं सर, कितनी बड़ी क्लास। सही गंदी सोफे तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, इसको जनरली z से जाहिर करते हैं, और ये x प्लस माइनस y ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। c प्लस i, c प्लस i, c मीन r प्लस i, r मीन रियल और I mean imaginary and C mean complex. C equal to R, C equal to R plus minus I. आप समझ गए हो ना? C equal to R plus minus I, ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। C मीन कॉम्प्लेक्स नंबर, R मीन रियल, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और I मीन इमेजिनरी। इमेजिनरी वो होता है जिसके साथ अयोटा का साइन आता है। ये तो था एक जनरल इसका कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी। अब मैं आपको देखो स्क्वायर रूट देखा है आप लोगों ने, स्क्वायर रूट जजर जिसे कहते हैं, इसके अंदर अगर 4 होगा ना, एक और चीज मैं लिखवा दूं इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। अयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1, ये लिख लो, लाजमन लिखो। अयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। अयोटा स्क्वायर यानी आई उल्टा पुल्टा लिखकर ना, आई को उसके ऊपर स्क्वायर लिखा जाता है, इसको अयोटा कहते हैं। अयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। यही आपको एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है। अयोटा स्क्वायर इक्वल टू डैश, नीचे ऑप्शन में -1, -2, -3, -4 और -5, तो -1 को टिक कर देना है। जी समझ आ गई है? अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। फैसल
हांसा बीबी। ओके, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अयोटा रेज पावर, गौर से सुनना, 8, अयोटा की ताकत 8 लिख दूं, और ये किसके बराबर होगा? जरा बताओ, जरा थोड़ी सी सेंस इस्तेमाल करो। अयोटा की ताकत 8 किसके बराबर होगा? अगर अयोटा स्केयर बराबर होता है -1। शाबाश, जल्दी से हरी अप। अयोटा की ताकत 8 हो तो किसके बराबर होता है? जबकि अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। शाबाश जॉन। 1, बिकॉज अयोटा रेज पावर 8 को किस तरह, इट कैन बी रिटन एज अयोटा रेज पावर 2 रेज पावर 4। पहले अयोटा की ताकत 2, फिर ब्रैकेट उसकी ताकत 4, तो 4 को 2 से जरूर दोगे तो 8 ही आ जाएगा। अब नीचे अयोटा स्केयर किसके बराबर आ गया? -1। तो जब -1 की ताकत 4 लोगे तो वो हमेशा के बराबर आ जाता है। जिसकी ताकत जुफ्त अदाद हो 2, 4, 6, 8, वो हमेशा माइनस प्लस बन जाता है। और जिसकी ताकत ताक अदाद हो 1, 3, 5, 7, 9, वो हमेशा माइनस का साइन ही रहता है। तो इस तरह आपने, उसका आंसर क्या है? 1। शाबाश, जिसने 1 लिखा है, ये मैकनेसा, शाबाश, ये जॉन, बाकी और स्टूडेंट ने। इस तरह आपके पास 1 का आंसर आ जाता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अयोटा रेज पावर 6, ये किसके बराबर आएगा? अयोटा रेज पावर 6, समझ लो कि ये मल्टीपल चॉइस में सवाल आया हुआ है। अयोटा रेज पावर 6 इक्वल टू डैश, ये भी 1। अब आप समझ गए हैं कि जिसकी ताकत अयोटा स्केयर, वो तो -1 के बराबर होता है। अयोटा रेज पावर 6, अयोटा रेज पावर 2, 4, तो अयोटा रेज पावर 4, अयोटा रेज पावर 6, अयोटा रेज पावर 6 किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है या -1 के बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। जिसने 1 लिखा है वो गलत है, -1 के बराबर होता है। क्यों? कि अयोटा रेज पावर 2 रेज पावर 3, तो अयोटा स्केयर जो है वो -1, और -1 की ताकत 3 करोगे तो वो -1 ही आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं अयोटा रेज पावर 100, इसका क्या हाल है इसका? अच्छा, मैं एक और चीज करवाने वाला हूं। अयोटा की ताकत 3 हो, इसको पता किस तरह हल करना है? आपको पता है जब बेस बुनियादें एक जैसी हों तो उनकी पावर जमा हो जाती हैं। अयोटा रेज पावर 3, इसका मतलब क्या है? अयोटा स्केयर इनटू अयोटा, ये अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा, और अयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के बराबर। तो -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। इसका मतलब है अयोटा की ताकत 3 हो तो वो माइनस अयोटा के बराबर आता है। अगर मैं अयोटा की ताकत
7 लिखता हूं तो किसके बराबर आएगा? हल करो। अयोटा रेज पावर 7। पता की फायदा मैं ना छुट्टी देना। चल मैं उनका नहीं है गाड़ी। हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म, अच्छा। अयोटा रेज हाँ पावर अपने घर का तो बात है कि 7 रही थी, किसके तो बराबर मेरा होता वो है? मैं ये नहीं बताओ नहीं बेटा, चलाना शाबाश। है, तो वो मैंने दे रही थी। इसका मतलब होता है अयोटा स्केयर चल मैं कहनी है गाड़ी। और अच्छा अच्छा, मैं एक और चीज करवाने वाला हूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक को सॉरी कॉन्जुगेट। मैडम हाँ चल ठीक। कॉन्जुगेट z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अयोटा वाई, मैंने आपको बताया था ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब अगर आपके पास z इक्वल टू, फर्क किया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा वाई, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो सेंटर में माइनस वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी। उसके ऊपर ना बार लगा लिया जाता है, एक बार, यानी z बार। z बार जो होता है ना, ये कॉन्जुगेट कहलाता है। z बार जो होता है ये कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। सो इफ z इक्वल टू x प्लस अयोटा y, नो इट्स कॉन्जुगेट z बार इक्वल टू x माइनस अयोटा y, ये कॉन्जुगेट कहलाता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं इफ z इक्वल टू x माइनस 3 अयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? मैं दरमियान में मैंने साइन माइनस कर दिया, लिख कर दिखाओ। शाबाश। x प्लस 3 अयोटा y। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू, गौर से सुनना, z इक्वल टू खाली अयोटा y, मैं इसको कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर करना चाहता हूं, तो कोई बच्चा बताएगा कि ये कंप्लीट किस तरह होगा? अब इसमें रियल नंबर गायब है, तो मैं क्या कर दूंगा, 0 मल्टीप्लाई x प्लस अयोटा y, तो ये कंप्लीट हो गया। 0 को x से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 बन जाएगा। 0 को किसी में भी चीज से सम करोगे तो वो वही नंबर आ जाएगा। तो इस तरह अगर आपके पास खाली इमेजिनरी नंबर हो तो रियल को 0 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ वो नंबर लिखकर वो लिखा जाता है। अब इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना किस तरह किया जाता है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना किस तरह किया जाता है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना किस तरह किया जाता है, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा। अनकरीब इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो ये प्रोसीजर वहां आपको बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज मैं करवाने वाला हूं, थोड़ा थोड़ा काम आगे पीछे। एक होता है कॉम्बिनेशन, एक होता है फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल, फैक्टोरियल करवाया मैंने आप लोगों को। फैक्टोरियल बायनॉमियल थ्योरम में आता था फैक्टोरियल। जरा जल्दी बताओ कि फैक्टोरियल आपने किया था जो कॉम्बिनेशन में आता था। ओके, फैक्टोरियल जो होता है ना, मसलन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से मुराद होता है इक्वल टू 5 ज़रब 4 3 ज़रब 2 ज़रब 1, यानी वो नंबर लिखकर उसको 1 तक फैला दिया जाता है। तो ये फैक्टोरियल का हल है, यानी 5 फैक्टोरियल बराबर है 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 5 का 20, 20 दिया 60, 60 दूना 120। तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अगर मैं आपको कहूं कि 4 फैक्टोरियल किसके बराबर है तो बताओ। 4 फैक्टोरियल किसके बराबर है? अगर 5 फैक्टोरियल बराबर है 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 और इसको ज़रबे दे दोगे तो 120 आएगा। तो 4 फैक्टोरियल किसके बराबर है? शाबाश जॉन, निमरा 24। अरे जॉन 41, पहले 24 लिखा फिर तूने 41 लिख दिया। 41 किस तरह आता है? 24। जैनब शाबाश, खानसा 24। इस तरह आपके पास 24 जो है ये जो है वो इसका आंसर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, और यही एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है कि 3 फैक्टोरियल इक्वल टू डैश। शाबाश। थ्री फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? ये तो बहुत आसान है। 6। तो अब आपका ये होमवर्क है, नोट कर लो। 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 9, 8, 11 एंड 13 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। ये आपका होमवर्क है, ये आपने मुझे करके दिखाना है। अच्छा, एक और नोट करके रखो, इट शुड बी नोटेड दैट 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, जिस तरह स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये पेपर में आ सकता है। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बाकी जो मैंने आप लोगों को करवाया है ये इसको ध्यान से लिखो और याद रखो। आज के लिए काफी है या और करना है? जेनिफर तलहा, GRCR, सना, खानसा बीबी, 16 स्टूडेंट आए हुए हैं। महकुनिसा, हदीका, हदीका, नफीसा, जैनब, जॉन, तलहा, महकुनिसा, नफीसा, फिर वही निमरा। हाँ जी, काफी है आज का काम। ओके।
इसको करो, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको नोट्स भेजूंगा। और तलाओ जेनिफर राता रखा करो, मुझे एक दिन पहले नोट से बता दिया करो। भंग पी के सो जाते हो तुम लोग। मैं तो पूछता हूं कि लेक्चर कब है, कब कितने बजे है, तुम लोगों ने मुझे नहीं बताना होता। बड़े बदतमीज हो भाई दोनों ही, जीआर और सीआर। खुद मुझे फोन किया करो, खुद मुझे मैसेज किया करो, कल सर आपका लेक्चर है, मुझे ना याद रहे तो मैं उसकी तैयारी करूं, मैं आपको उसके नोट्स भेजूं आप लोगों को। वो ढीठ हो आप लोग। तो नेक्स्ट ऐसा ना होना चाहिए, मुझे लेक्चर से एक दिन पहले मुझे बताया करो कि सुबह सर हमारा लेक्चर है, हमें नोट सेंड कर दें, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा है। याद रखना आप इस चीज को। दोनों ही, दोनों की ड्यूटी है, जी और सी आर की ड्यूटी। तो नेक्स्ट हम जो है वो आगे वाला करेंगे, जो मुझे बताओगे तो फिर मैं करूंगा, नहीं बताओगे तो फिर ऐसे बातें करके खत्म कर देंगे। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।